नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन में है और लोगों को वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है। अफगानिस्तान से भारतीय वायुसेना का एक और काबुल से आ रही C-17 विमान आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लैंड कर सकता है। खबर है कि इस बार C-17 विमान से अफगानिस्तान में फंसे 290 लोगों को भारत लाया जा सकता है। इनमें 220 भारतीय और 70 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं। देश आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजीव को श्रद्धांजलि दी। एक फेसबुक पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए राहुल ने लिखा, एक धर्मनिरपेक्ष भारत ही एक ऐसा भारत है जो जीवित रह सकता है। श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें नमन। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लगातार राखियां भेजी जा रही है। पिछले 19 दिन में 25,000 से ज़्यादा राखियां डाक से पहुंच चुकी हैं। राम रहीम दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उधर हत्या मामले में हिसार की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे करौंथा आश्रम प्रमुख रामपाल के लिए 25 राखियां पहुंची है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा आज अजमेर में रहेगी। यात्रा को लेकर जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार आज यादव की जन आशीर्वाद यात्रा जयपुर से निकलकर दूदू, किशनगढ़ और पुष्कर होते हुए अजमेर पहुंचेगी। यात्रा के पहले दिन की तरह ही आज दूसरे दिन भी जगह जगह स्वागत, अभिनंदन और जनसभाओं के कार्यक्रम जारी हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर बार एसोसिएशन ने धरना दिया। उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने के समर्थन में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बार उपाध्यक्ष राठौर ने बताया कि वर्तमान समय में अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए अलग से कानून नहीं है, इसलिए राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त सफर करवाने के लिए बीकानेर डिपो ने पूरी तैयारी कर ली है। डिपो प्रशासन ने 12 अतिरिक्त बसों का प्लान बनाया है, जिन्हें पैसेंजर की डिमांड के अनुसार रूटों पर चलाया जाएगा। वहीं रोडवेज के CMD संदीप वर्मा ने कोविड को देखते हुए बसों में क्षमता के मुताबिक यात्री बैठाने और मास्क अनिवार्य रूप से लगवाने की हिदायत दी है। मुफ्त सफर 21 की रात से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रदेश की सीमा में करवाया जाएगा। जोधपुर में हजरत इमाम हसन हुसैन सहित करबला के शहीदों की याद में मातमी पर्व मुहर्रम शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर ताजिए खड़े किए गए। यौम शहादत की याद में रोजाना रखकर घरों में ही विशेष नाफिज नमाजें पढ़ी गई। उन पर मुख्तसर फातिया शीरीनी चढ़ाने की रस्म पूरी की। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल, लेक्चरर और ग्रेड 2 के भारी संख्या में ट्रांसफर्स के बाद अब 3rd ग्रेड के टीचर्स का नंबर आ रहा है। इन टीचर्स से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। इसके लिए अभी से कवायद जारी है। ये ट्रांसफर हजारों की संख्या में होंगे। इस बीच प्रिंसिपल व लेक्चरर की छोटी लिस्ट रुक रुक कर जारी हो रही है। शुक्रवार सुबह भी प्रिंसिपल के ट्रांसफर हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के अवसर पर शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मानवता के लिए अहिंसात्मक तरीके से उनकी शहादत को याद करते हुए मजलिस का आयोजन किया। इस अवसर पर शिया धर्मगुरु जुहैर अब्बास रिजवी ने कहा कि अज्ञानता की हर कठिनाई की जड़ है, इसलिए ज्ञान हासिल किया जाए। कोरोना के इस दौर में राज्य सरकार ने प्रदेश के 703 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट कर दिया है। जिन जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति इलेक्शन है, वहां के स्कूलों को छोड़कर शेष 561 प्रमोट स्कूल की लिस्ट जारी कर दी है। इन स्कूलों में क्लास 6 तो इसी सेशन में शुरू हो जाएगी, लेकिन क्लास 7वीं और 8वीं पर्याप्त स्टूडेंट्स होने पर ही स्कूल शुरू की जा सकेगी। दरअसल नई क्लास में एडमिशन कम होते हैं। ऐसे में क्लास 7वीं और 8वीं खोलने से पहले संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। मारवाड़ में एक बार फिर से गर्मी और उमस का कहर बढ़ने लग गया है। जोधपुर शहर में बारिश नहीं होने से गर्मी का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ तापमान भी 40 डिग्री के पास पहुँच गया है। तेज धूप और उमस के कारण लोगों की हालत खराब हो रही है। प्रदेश में 135 दिन के बाद 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी के बीच शिक्षा निदेशालय ने 20 पॉइंट्स की SOP तैयार की है। इसे मंजूरी के लिए अब सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। SOP में इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट्स की सोशल डिस्टेंसिंग खत्म नहीं हो। SOP के मुताबिक 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स की क्लास सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक लगेगी। वहीं 10वीं और 12वीं की क्लास सुबह 8 से 1 बजे तक चलेगी।
जयपुर के हरमाणा थाना इलाके में एक युवक को लूट की झूठी सूचना देना महंगा पड़ गया। युवक ने झूठी लूट की सूचना देकर पुलिस की परेड करवा दी। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की। अलग अलग बयान मिलने पर पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने युवक से सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने झूठ बोलना कबूल कर लिया। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में आरोपी युवक विनोद बुनकर को जैतपुरा गाँव से गिरफ्तार कर थाने लेके आई। मानसून के मामले में बीकानेर फिर पिछड़ गया है। 18 अगस्त तक 172 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 152 mm ही हुई। ये सामान्य से 11% कम है। इस बीच 21 से 23 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय होगा। आज थी कि बीकानेर तक मानसून की फुहारें पहुंचेंगी, लेकिन गुरुवार को मौसम विभाग के अपडेट ने लोगों को निराश कर दिया, क्योंकि मानसून के बादल चूरू और श्रीगंगानगर तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन बीकानेर में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं। मावली मारवाड़ ट्रेन का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है। कोरोना के कारण पिछले साल 23 मार्च से बंद मावली मारवाड़ ट्रेन को 23 अगस्त से एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि कोरोना से पहले इसकी 2 जोड़ी का संचालन होता था। कोरोना के कारण करीब 1.25 साल से मावली मारवाड़ का ट्रेन संपर्क कट गया था। सांसद दिया कुमारी के हाल ही में रेलवे मंत्री से मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने 15 अगस्त से इस ट्रेन को शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर अब 23 अगस्त कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।